तो आज की इस गहन चर्चा में हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर की, मतलब कि ए अक्षर की। हाँ, और ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है। देखिए, जब हमने इस पर रिसर्च शुरू की तो काफी कुछ निकल कर आया। बिल्कुल, हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रभात खबर और पंजाब केसरी जैसे स्रोतों के लेख हैं। साथ ही प्रभु भक्ति एस्ट्रो का बड़ा ही दिलचस्प विश्लेषण भी है। और इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो एक बात साफ होती है कि ए सिर्फ एक शब्द या आवाज नहीं है, ये एक कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है। वही ना, हमारा आज की इस चर्चा का मिशन भी यही समझना है कि आखिर किसी के नाम का पहला अक्षर उसकी पूरी जिंदगी को कैसे आकार देता है। एकदम सही। मतलब उस इंसान का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी कमियां क्या होंगी, या उसका आध्यात्मिक सफर कैसा रहेगा। कभी किसी ने सोचा है कि किसी के नाम का पहला अक्षर उसके गुस्से, उसके प्यार जताने के तरीके या उसके करियर की उड़ान को पहले से ही तय कर सकता है? यही तो सबसे हैरानी की बात है। अगर हम ध्यान से सोचें तो जिन लोगों का नाम ए या आ से शुरू होता है, उनका शुरुआती रास्ता एक अलग ही ऊर्जा से तय होता है। सनातन धर्म में भी ए अक्षर को बहुत शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि ए से ही ओम की शुरुआत होती है। हाँ, ओम की ध्वनि में जो पहला स्वर है वो आ ही है, और ओम को स्वयं महादेव की दिव्य ध्वनि माना जाता है। तो मतलब कि यहाँ एक सीधा कनेक्शन महादेव के उस दिव्य रास्ते से जुड़ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज मूल रूप से ऊर्जा और वाइब्रेशन है। जब कोई नाम पुकारा जाता है तो वो केवल एक ध्वनि नहीं होती। विज्ञान और फोनेटिक्स के नजरिए से देखें तो ए या आ एक ऐसा स्वर है जिसे बोलने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। हाँ, उसमें गले या जीभ पर कोई रुकावट नहीं होती। वो फ्रीक्वेंसी है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ इंसान की ट्यूनिंग सेट करता है। तो जब बात ए अक्षर की होती है तो ये केवल एक नाम की शुरुआत नहीं है, ये अस्तित्व की सबसे पहली ऊर्जा प्रणाली को ट्रिगर करता है। एकदम, ये सीधा सृष्टि के निर्माण की ऊर्जा से जुड़ा है। चलिए इसको थोड़ा और सरल बनाते हैं और इसके ब्रह्मांडीय गणित को डिकोड करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी में इसको सीधे तौर पर नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। हाँ, और नंबर 1 का स्वामी सूर्य है। लेकिन कहानी का असली हिस्सा तब सामने आता है जब हम इसको वैदिक ज्योतिष से जोड़ते हैं। वो कैसे? स्रोत बताते हैं कि ए नाम वाले लोग अक्सर मेष या वृषभ राशि के प्रभाव में आते हैं और इनका नक्षत्र कृत्तिका होता है। आसान भाषा में कहें तो नक्षत्र जन्म के समय आकाश में तारों का एक ऐसा समूह है जो इंसान की ऊर्जा का ब्लूप्रिंट तय करता है। सही बात है। कृत्तिका वो ब्लूप्रिंट है जिसे सीधे सूर्यदेव नियंत्रित करते हैं, और अगर राशि मेष है तो उसका स्वामी मंगल ग्रह होता है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा खेल होता है। पर यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आ रहा है। सूर्य और मंगल दोनों ही पूरी तरह से अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं। हाँ, दोनों ही उग्र हैं। सूर्य महत्वाकांक्षा, सत्ता और राजा जैसी स्थिति का प्रतीक है, जबकि मंगल एक योद्धा की आक्रामक ऊर्जा देता है। तो क्या दो अग्नि तत्वों का एक ही जगह मिलना इंसान को बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं बना देगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और यही वो जगह है जहां इन लोगों के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा संघर्ष छिपा होता है। मतलब इनके अंदर हमेशा एक आग जलती रहती होगी। हाँ, राजा का विजन और योद्धा का साहस जब एक साथ मिलते हैं तो निर्माण की असीम क्षमता पैदा होती है। लेकिन जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, ये दोहरी अग्नि अक्सर बिना किसी चेतावनी के भड़क सकती है। तो व्यवहारिक रूप में इसका क्या असर दिखता है? टाइम्स ऑफ इंडिया और प्रभात खबर के विश्लेषण इस बारे में क्या कहते हैं? सकारात्मक पक्ष की बात करें तो ये लोग जन्मजात लीडर होते हैं। इनमें गजब का आत्मविश्वास और बहुत तेजी से निर्णय लेने की क्षमता होती है। हाँ, जैसा कि पहले बताया गया कि इनमें नेतृत्व करने की शक्ति होती है। ये दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। सही बात है। ये जीवन में बड़े लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। इस नजरिए से देखें तो इनका करियर ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। जाता भी है, लेकिन आग अगर इंजन चला सकती है तो वो पूरी गाड़ी को जला भी सकती है। तो इस तेज ऊर्जा के नकारात्मक प्रभाव असल जिंदगी में कैसे आते हैं? नकारात्मक प्रभाव सबसे पहले इनके व्यवहार में दिखाई देते हैं। अत्यधिक अग्नि तत्व होने के कारण ए नाम वालों में अहंकार बहुत जल्दी पनप सकता है। ईगो, हाँ, इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। महादेव भी कहते हैं कि इन लोगों को अहंकार से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार इनमें दूसरों पर हावी होने या डोमिनेटिंग रहने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जब चीजें इनके हिसाब से नहीं चलती तो क्या होता है? तब इनका जिद्दीपन सामने आ जाता है।
ये अक्सर ये मान लेते हैं कि इनका तरीका ही सबसे सही तरीका है, और इसी वजह से टीम वर्क या साझेदारी वाले कामों में मुश्किलें पैदा होती हैं। और अगर निजी रिश्तों की बात की जाए, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रही हूं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना आसान तो नहीं होगा जिसका स्वभाव सूर्य और मंगल चला रहे हों। रिश्तों को लेकर इन स्रोतों में एक बहुत ही सटीक अवलोकन दिया गया है। इनका गुस्सा बहुत अचानक और बहुत तेज होता है, एकदम ज्वालामुखी की तरह। हाँ, और ये सीधे और स्पष्ट बोलने वाले लोग होते हैं, जो कभी-कभी सामने वाले को गहरी मनोवैज्ञानिक चोट पहुंचा सकता है। पर इनके अंदर की भावनाओं का क्या ये पत्थर दिल होते हैं? यही तो दिलचस्प बात है। ये लोग अंदर से बहुत परवाह करने वाले होते हैं। समस्या ये है कि प्यार के मामलों में ये अपनी भावनाएं व्यक्त करने में बहुत कच्चे होते हैं। मतलब एक्सप्रेसिव नहीं होते। बिल्कुल नहीं। इन्हें अपने जज्बात दिखाना नहीं आता। तो ये तो एक नारियल की तरह हुआ, बाहर से बेहद कठोर और अंदर से बिल्कुल नरम। सही उदाहरण दिया आपने। पर पार्टनर के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता होगा कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। हाँ, इसका नतीजा यही होता होगा कि इनके पार्टनर हमेशा इस उलझन में रहते होंगे कि इस रिश्ते में असल में रोमांस है भी या नहीं। एकदम। अंदर से गहरी निष्ठा होती है इनमें, लेकिन बाहर सूर्य और मंगल का एक ऐसा रक्षात्मक आवरण होता है जिसे भेदना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस सब का असल मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि इनके पास ऊर्जा तो बहुत है, पर उसे दिशा देने की जरूरत है। सही बात है। जब किसी के पास इतनी तेज ऊर्जा हो, इतना आत्मविश्वास हो और साथ ही ओवरथिंकिंग या जल्दबाजी में अपने ही लक्ष्य से भटकने का खतरा भी हो, तो इस ऊर्जा को संतुलित कैसे किया जाए? प्रभात खबर के लेख में इसके कुछ बेहतरीन समाधान दिए गए हैं। ये समाधान इस पूरी ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने के लिए बहुत तार्किक हैं। थोड़ा विस्तार से बताएं इन समाधानों के बारे में। चूंकि अवर्णमाला का प्रारंभ है, ये किसी भी शुभ शुरुआत का प्रतीक है, और हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं में किसी भी शुरुआत के देवता भगवान श्री गणेश हैं। हाँ, किसी भी नए काम से पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो ए नाम वालों के जीवन में जो मंगल और सूर्य की तेज गति और जल्दबाजी है, उसे संतुलित करने के लिए गणेश जी की आराधना सबसे सटीक मानी गई है। इसको अगर हम ऊर्जा के नजरिए से समझें तो ऐसे समझिए कि मंगल काइनेटिक एनर्जी है और सूर्य विजन है, लेकिन गणेश जी उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, मतलब कि बुद्धि। वाह, ये रूपक बहुत स्पष्ट है। बिना स्टीयरिंग के तेज इंजन तो किसी काम का नहीं, उल्टा खतरनाक ही है। बिल्कुल। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, जो स्थिरता और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं, ताकि ये आग विनाश के बजाय निर्माण में लगे। लेख में कुछ विशिष्ट उपायों की भी चर्चा की गई है, जैसे कि बुधवार को दुर्वा अर्पित करना। क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान या लॉजिक है? अगर हम इसे गहरे परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो दुर्वा यानी हरी घास का रंग हरा है। हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है और ये प्रकृति में ठंडी होती है। ओह, तो जब मंगल और सूर्य की गर्म और उग्र ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उसे शांत करने के लिए हरे और ठंडे तत्व का उपयोग किया जाता है। एकदम सही। ये प्रतीकात्मक रूप से अति सक्रिय दिमाग को शांत करने का एक तरीका है। और मंत्रों के बारे में क्या बताया गया है? प्रतिदिन 108 बार ओम गण गणपते नमः का जाप करने की बात कही गई है। ध्वनि विज्ञान के अनुसार मंत्रों का निरंतर जाप एक विशेष न्यूरोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी पैदा करता है, जो फोकस बढ़ाता होगा और करियर की अस्थिरता को दूर करता होगा। इसके अलावा श्रोतों में परीक्षा या इंटरव्यू से पहले गणेश अथर्व शीर्षक का पाठ करने का भी उल्लेख है। साथ ही किसी भी नए काम की शुरुआत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से करने की सलाह दी गई है। ये शुक्ल पक्ष का क्या रहस्य है? शुक्ल पक्ष चंद्रमास का वो आधा हिस्सा होता है जब चंद्रमा का आकार हर रात बढ़ता है, यानी अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय, जिसे बढ़ती हुई ऊर्जा का समय माना जाता है। बिल्कुल। ए नाम वाले लोग जो पहले से ही शुरुआत करने वाले या इनिशिएटर्स होते हैं, जब वो अपनी किसी नई परियोजना को इस बढ़ती हुई कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ते हैं तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और मैंने पढ़ा था कि नकारात्मकता को दूर रखने के लिए मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाने को भी कहा गया है। हाँ, मोदक या गुड़ चना का भोग लगाना इस बात का प्रतीक है कि जीवन में मिठास और विनम्रता को शामिल किया जाए, जो कि सूर्य के अहंकार को कम करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर विनम्रता रहेगी तो महादेव की कृपा से बड़ी सफलता मिल सकती है। एकदम सही। ये सब स्पष्ट करता है कि प्राचीन व्यवस्थाओं में मनोविज्ञान और खगोल विज्ञान को कितनी गहराई से जोड़ा गया था। चलिए अब नामों और अक्षरों की इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं।
प्रभु भक्ति एस्ट्रो और पंजाब केसरी के विश्लेषण में केवल आ अक्षर ही नहीं बल्कि अन्य अक्षरों पर भी बात की गई है। हाँ, खासकर भगवान शिव के प्रभाव के संदर्भ में ये इस चर्चा का एक बहुत ही रोचक मोड़ है। सूर्य और मंगल की उग्र ऊर्जा के बीच महादेव की शांत और वैरागी ऊर्जा अक्षरों के माध्यम से कैसे काम करती है। वैसे तो अ अक्षर में शिव के गुण समाहित हैं, क्योंकि ओम की शुरुआत भी अ ध्वनि से होती है। लेकिन पुराणों और विश्लेषणों के अनुसार कुछ खास अक्षर ऐसे हैं जिनमें महादेव का विशेष अंश माना गया है। अन्य अक्षरों के बारे में क्या बताया गया है, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि अलग अलग ध्वनियां अलग अलग मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को कैसे जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए आर अक्षर से शुरू होने वाले नामों को लेते हैं। स्रोतों के अनुसार ये लोग स्वभाव से बहुत शांत और धैर्यवान होते हैं। मतलब जल्दी गुस्सा नहीं करते। हाँ, ये आसानी से उग्र नहीं होते और बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अगर इन्हें बेवजह उकसाया जाए या इनके असूलों को तोड़ा जाए तो इनका गुस्सा महादेव के तांडव के समान विनाशकारी हो सकता है। और एस अक्षर वालों के बारे में क्या? एस अक्षर वाले लोग कभी हार न मानने वाले होते हैं। इनके भीतर एक निरंतर चलने वाली ऊर्जा होती है जो बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होने की क्षमता देती है। विश्लेषण में वी और सी और जी अक्षरों का भी जिक्र था। उनकी ऊर्जा इन सब से कैसे अलग है? और वी और जी नाम वालों की सहन शक्ति असाधारण बताई गई है। ये विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोते। और सी और जी वालों के लिए क्या खास बात है? सबसे दिलचस्प बात इन्हीं के लिए कही गई है। ऐसा माना गया है कि इन अक्षरों की ध्वनि फ्रीक्वेंसी एक प्रोटेक्टिव ऑरा बनाती है, एक सुरक्षा कवच जैसा। हाँ, सांस्कृतिक धारणा यह है कि शिव स्वयं इनकी रक्षा करते हैं और जो कोई भी बिना कारण इनका अहित करने की कोशिश करता है उसका खुद का नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये ध्वनियों और ऊर्जा की एक पूरी तरह से अलग ही परत है। लेकिन अगर हम वापस ए अक्षर और शिव के संबंध पर आएं, तो पंजाब केसरी के स्रोत में भगवान शिव के 10 बेहद शक्तिशाली नामों का उल्लेख है जो ए अक्षर से शुरू होते हैं। कहा गया है कि बच्चों का नामांकन करते समय इन नामों को चुनने से जीवन में सौभाग्य आता है। नामाकरण तो वैसे भी हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। ये सिर्फ एक पहचान देने की प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक जीवन भर चलने वाला मनोवैज्ञानिक और ऊर्जावान आरोपण है। जब किसी बच्चे को एक विशेष अर्थ वाला नाम दिया जाता है और उसे दिन में 20 बार उसी ध्वनि और अर्थ के साथ पुकारा जाता है तो वो उसके अवचेतन मन को आकार देता है। शिव के वे 10 नाम इसी गहरे अर्थ को दर्शाते हैं। चलिए उन पर बात करते हैं। पहला नाम है अनिकेत। अनिकेत का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कोई एक निवास न हो, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सही। ये नाम व्यक्ति को किसी एक सीमित दायरे या भौतिक सीमाओं में न बंधने की प्रेरणा देता है। दूसरा नाम है अक्षय, जिसका अर्थ है जिसका कभी नाश न हो। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इंसान की भीतरी शक्ति के कभी खत्म न होने का प्रतीक है। तीसरा नाम है अखंड, यानी जिसे तोड़ा या बांटा ना जा सके। ये इंसान के चरित्र की सत्यानिष्ठा और इंटेग्रिटी को दर्शाता है। इन नामों के अर्थ सच में बहुत विशाल हैं। इसके बाद चौथा नाम आता है अमे, जिसकी कोई सीमा ना हो, बाउंडलेस। और पांचवा नाम अव्यक्त, जो बहुत ही दार्शनिक है, जो प्रकट भी है और अदृश्य भी। ये शायद इस बात की याद दिलाता है कि इंसान की असली ताकत वो नहीं है जो बाहर दिखती है, बल्कि वो है जो उसके भीतर छिपी है। इस विश्लेषण को और आगे बढ़ाएं तो छठा नाम है अजेश, जिसका अर्थ है जो अजन्मा है और परमेश्वर है। सातवां नाम है अमे, जिसे मापा नहीं जा सकता। भौतिक दुनिया में हम हर चीज को मापने की कोशिश करते हैं ना। हाँ, सफलता, पैसा, बुद्धि। लेकिन अमे नाम ये याद दिलाता है कि आत्मा और इंसान की क्षमताएं किसी भी पैमाने से परे हैं। आठवां नाम है अच्युत। ये नाम विशेष रूप से ध्यान खींचता है। इसका अर्थ है जो कभी अपने पद या गरिमा से ना गिरे। जब कोई इंसान बार बार अच्युत ध्वनि सुनता है तो ये उसके भीतर एक मॉरल एंकर का काम कर सकता है। नौवां नाम अशुभन है, जो सभी प्रकार के अशुभ तत्वों का नाश करने वाला है। और अंतिम 10वां नाम है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, शाश्वत। अगर हम इन 10 नामों अनिकेत, अक्षय, अखंड, अमित, अव्यक्त, अजेश, अमय, अच्युत, अशुभन और अनंत को एक साथ देखें तो ये सिर्फ एक धार्मिक सूची नहीं है। तो ये क्या है? ये मानव क्षमता को उसकी उच्चतम अवस्था तक ले जाने का एक मनोवैज्ञानिक टूल किट है। मतलब सूर्य और मंगल की आक्रामक ऊर्जा को जब शिव की इस गहरी, असीम और दार्शनिक ऊर्जा के साथ मिलाया जाता है तो ये
ए नाम वालों के अहंकार को खत्म कर उन्हें एक संतुलित लीडर बना सकता है। एकदम सटीक विश्लेषण। ये पूरी चर्चा हमें शुरुआत के उस बिंदु पर वापस लाती है कि ध्वनियां कैसे हमारा जीवन तय करती हैं। इस पूरे गहन चर्चा को समेटते हुए ये समझना जरूरी है कि ए अक्षर का नंबर 1 मंगल और सूर्य का प्रभाव एक तेज ऊर्जा तो देता है, लेकिन इस ऊर्जा को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। और वहीं पर गणेश जी की स्थिरता और शिव के नामों की दार्शनिक गहराई उस अग्नि को विनाशकारी होने से रोकती है। अगर इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये जानकारी सिर्फ अंक ज्योतिष या नामकरण तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मानव व्यवहार को समझने का एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। अगर किसी को पता हो कि उसके भीतर या किसी और के भीतर सूर्य और मंगल की उग्र ऊर्जा हावी है, तो उसके अचानक आने वाले गुस्से को व्यक्तिगत तौर पर लेने के बजाय एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है। ये खुद के आत्मा अनुशासन के लिए भी एक जबरदस्त टूल है। अगर किसी को अपनी कमजोरी पता हो तो वो ओवरथिंकिंग और अहंकार को हावी होने से रोक सकता है। ये आत्म जागरूकता की दिशा में एक बहुत ही व्यवहारिक कदम है। इस चर्चा ने ये साफ कर दिया है कि हमारा नाम केवल एक लेबल नहीं है, बल्कि वो एक वाइब्रेशन है जो हमारे पूरे जीवन के साथ गूंजता रहता है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही विचारशील सवाल खड़ा होता है, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया के डेटा के आधार पर समझा जा सकता है। कैसा सवाल? हमने इस पूरी चर्चा में इस बात पर गहराई से विचार किया कि जन्म के समय मिले नाम का पहला अक्षर ब्रह्मांड के साथ हमारी मूल ऊर्जा और ट्यूनिंग को कैसे सेट करता है। लेकिन उस स्थिति में क्या होता है जब कोई इंसान कानूनी और सामाजिक रूप से अपना नाम पूरी तरह बदल लेता है? अच्छा, मतलब नेम चेंज या रीब्रांडिंग? हाँ, या फिर कॉर्पोरेट दुनिया में जब कोई बिजनेस एक बिल्कुल नए नाम और नए पहले अक्षर के साथ रीब्रांड होता है, तो क्या ठीक उसी दिन से उस नई ध्वनि और नए पहले अक्षर के साथ ब्रह्मांड के साथ उस व्यक्ति या कंपनी की ट्यूनिंग भी बदल जाती है? क्या उसका मूल स्वभाव और उसकी किस्मत भी पूरी तरह से बदल जाती है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। या फिर जन्म के समय जो पहली ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजी थी, वही अंत तक उसका असली ब्लूप्रिंट बनी रहती है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इस गहरे और विचार उत्तेजक सवाल के साथ ही हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। ध्वनियों और ऊर्जा के ऐसे कई और आयाम हैं जिन पर सोच विचार किया जा सकता है। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।